गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 6 लेकर आए हैं। प्रश्नावली 6 में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें थीटा का मान अर्थात कोण डिग्री जो है डिग्री का मान हमें रखना होगा साइन थीटा कोस थीटा इसमें। तो उसके लिए हमें एक सारणी की आवश्यकता होती है, तो वो सारणी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले हम उस सारणी का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। उस सारणी का अध्ययन करने के पश्चात उस सारणी को हमें याद रखना है। तो याद करने के पश्चात ही हम उन प्रश्नों को कर पाएंगे। तो देखिए, यह आपकी सारणी है। इसमें यहाँ दिया डिग्री रेडियन अर्थात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये रेडियन में मान है इसका 0, पाई/6, पाई/4, पाई/3, पाई/2। यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा दिया है। हमें इसी क्रम में इनको लेना है, इसी क्रम में हमें इनको याद रखना है। अब साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इसी प्रकार से इन सभी मानों को हमें याद रखना है, इन सभी मानों को याद करना है। इन मान के आधार पर ही हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप इस सारणी को उतार लें और अच्छी तरीके से इस मान को याद कर लें, ठीक है। और इसी क्रम में हमें आपको जैसे सारणी कुछ बच्चे तो याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं वो बनाना सीख ले अच्छी प्रकार से। तो मैं आपको यहाँ सारणी बनाकर बता रहा हूँ किस प्रकार से इस सारणी को बनाया जाता है। हम सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक 1 मीटर लेते हैं, ठीक है। इस मीटर के हम 4 भाग करते हैं, 1, 2 और ये 3, 4 हो गए। 1, 2, 3, 4 भाग हो गए। ये हमारा कितना भाग हुआ? 1/4। ये हमारा कितना भाग हुआ? 1/2। ये हमारा भाग हुआ 3/4, ठीक है। इन सभी को अंडररूट में बंद कर दें, अंडररूट में बंद कर दें। उसके पश्चात 0 का 0 आ गया हमारा। यहां हम अंडररूट से निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अंडररूट को हल करेंगे, यहां हम हल करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा क्योंकि 2 का कोई रूट नहीं होता। यहाँ हल करेंगे तो √3/2 आ जाएंगे। 4 का रूट 2 हो गया लेकिन 3 का रूट नहीं हुआ। अब यहाँ 1 है, 1 का 1 लिख दें। ये आपका मान आ गया साइन का। तो साइन के मान की जगह रख दें 0 का 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1, ठीक है। ये आपका साइन का मान हो गया। अब आपको चाहिए कोस का मान। कोस का मान साइन के मान का उल्टा होता है। तो 1 यहाँ है तो यहाँ हमारा 1 आ गया, यहाँ √3/2 आ गए, यहाँ 1/√2 आ गए और यहाँ 1/2 आ गए और ये 0। इस तरीके से हम कोस का भी मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम साइन और कोस 2 का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे और ज्ञात करेंगे। तो इनको करें, देखें। अब आपको पता होना चाहिए tan का हमें मान ज्ञात करना है। तो tan का मान ज्ञात करने के लिए tan बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान रख देंगे 0/1। जो ही हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है। 0 में 1 का भाग लगाने में 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है। तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ tan का मान 0 आ गया। फिर आगे देखते हैं साइन बटा कोस है 1/2। इसके नीचे बट्टे में लिखेंगे √3/2। जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 2/√3, ये उल्टा हो जाएगा। 2 से 2 कट गए, यहाँ हमारे रह गए 1/√3। तो यहाँ आ जाएंगे 1/√3। अब अगला है 1/√2। इसको गुणा करेंगे तो अगली संख्या उल्टी कर देंगे 2/1।
2 से 2 कट गया बराबर 1 आया। यहाँ हमारा आ गया 1। अब है अगला √3/2 गुणा, इस संख्या को उल्टी कर देंगे 2/1, 2 से 2 कट गए, यह आपका आ गया √3। यहाँ लिख देंगे √3 और 1 में 0 का भाग देंगे। जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा अनंत, क्यों, भाग जाता ही रहेगा, तो अनंत आ गए, अनंत लिख दिया। अब हमें कोट का मान ज्ञात करना है। कोट का मान 10 का उल्टा होता है, तो 10 का उल्टा कर दें, अनंत √3, 1/√3 और 0। इस प्रकार से हमने किसका मान ज्ञात कर लेंगे, कोट का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 10 कोट का मान आपका हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा बराबर हमने लिख लिया 1/कोस होता है, आपको ध्यान रखना है इसका, 1/कोस होता है। अब ये हमारा 1 है, 1 तो आ गया बटे में, हम कोस का मान रख देंगे। कोस का मान यहाँ है 1, 1 के नीचे 1, तो हमारा 1 आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब फिर दोबारा से 1 लिखा हमने, 1 के नीचे कोस का मान लिखा √3/2, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 आ गया। इसी तरीके से कोस के मान को उल्टा करते जाएंगे, यही हमारा मान होगा 0। कोस के मान को उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब कोसेक की जगह हमें सेक के मान को उल्टा करना है, 0, 2, √2, 2/√3 और 1, ये हमारा मान हो गए, ये हमारी सारणी हो गई। तो इस प्रकार से आप बनाकर भी ध्यान में रख सकते हैं सारणी को, तो सीखे हैं, इसको बार बार कोशिश करें। इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या पहला है ये आपके प्रश्नावली का प्रश्न 1। 2 sin 45 और कोस दे रखा है, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, यहाँ ध्यान रखेंगे। तो 2 गुणा कोस, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2। यहाँ गुणा में निशान फिर आ जाएगा, कोस 45 का मान लिखेंगे, तो कोस 45 का भी मान होता है 1/√2। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2/√2 गुणा 1/√2। अब गुणा कर दें, 2/2 बराबर 1। ये आपका ये हल हो गया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ये आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से हल करना है हमें प्रश्न को। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, कोस 45, कोस 60, साइन 45, साइन 60, इनके मान रखते जाइए। कोस 45 का मान होता है 1/√2 गुणा, यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा का निशान है, और कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा साइन 60 का मान होता है √3/2। अब इसको हल करें। अब इन दोनों को गुणा कर लें, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 को इससे करेंगे √ से 2 आ जाएगा, माइनस ये √3 आ गया, 2 ठीक है। अब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 1 माइनस √3, यह आपका आ गया, यही आपके आंसर रहेगा, यह आपका आंसर ज्ञात होगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, साइन 30 का मान होता है 1/√2, 1/2 होता है, प्लस 2 कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस 3 tan 60 है, tan 60 का मान हो गया √3। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4,
प्लस 2, इसको गुणा करेंगे तो 1/2 और 2/2 आ जाएगा, प्लस इसको हल करेंगे 3, 3 3 9 आ जाएगा, 9/1। लघुत्तम निकाल लें, 4 लघुत्तम आ गए, 1 प्लस 2 4 प्लस 36, यह आपके आ गए 41/4। इसमें भाग लगा दे, 10 सही 1/4, ठीक है, 10 सही 1/4, यह आपके आंसर आ गए। इस प्रकार से हम इसको करेंगे, करें इसको। यह हमारा प्रश्न नंबर 4 है, देखेंगे 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60, ठीक है। अब 3 आना, sin 60 का मान रख दिया √3/2, माइनस 4 के 4 हो गई, sin 60 का मान रख दिया √3/2 और क्यूब लगा दिया। अब यहां देखिएगा 3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आते हैं बटे 2, माइनस ये हम 4 के 4 ले आएंगे, पहले इसको क्यूब करेंगे तो जब √3 गुणा √3 3 बार होता है तो ये 2 तो 3 हो गए, 3 आ जाएगा। तो यहां आ गए 3 बटे ये 8 हो गई, ठीक है। अब यहां 3 बटे 2 माइनस इसको गुणा कर दें 12 बटे 8। अब इसका लघुत्तम निकाले 8, जब 8 लघुत्तम निकालेंगे तो ये कोई 4, तो 12 माइनस 12 बराबर हमारा रहा 0/8 बराबर 0। यह आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो कर लें इसे। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, न भूलें। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो हम यहाँ cos 60 का मान रख देंगे 5 गुणा 1/2 और sec में 4 गुणा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। sin 30 का मान रख दिया 1/2 का स्क्वायर और cos 30 का मान रख दिया √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ हल करेंगे 1/2 को तो 1/4 हो जाएंगे, स्क्वायर से हल करेंगे तो 1/4 को 5 से करेंगे तो 5/4 आ गए। इसी तरीके से इसको 4/3 हो जाएंगे, 4 चौक 16/3, 16/3 आ गए, 1 का 1 हमने लिख दिया। यहाँ 1 के नीचे 1 कर ले, 1/2 है 1/4 हो गए, 3/4 हो गए। अब इसका लघुत्तम ले लिया 12, तो 4 का भाग दिया 3, 5 को गुणा किया 15, 3 का भाग दिया 4, 16 को 4 से 64 और 12 के 12। इसी प्रकार इसका लघुत्तम ले लिया 4, 1 प्लस 3। अब इनको हल करेंगे 67/12 आ गए, ये हो गए 4/4। इस संख्या को उल्टा करके गुणा कर देंगे, 67/12 को गुणा करेंगे 4/4 से, तो आपके आ जाएंगे 67/12। यही आपका आंसर है। इस प्रकार से इसको हल करें।